कोई पिता क्या कन्यादान करता है ना, तो गिफ्ट के स्वरूप या उपहार के स्वरूप क्या देता है, कुछ जो भी गिफ्ट वगैरह देता है। अब माँ भूत चा और भूता में बकरा वगैरह कट रहा था, दारू की बोतला पड़ी थी, दो डब जैसा। तो तेसिंह ने उससे कहा जगमाल से कि मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो जगमाल ने कहा कि मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए, आपने मुझे आपकी लड़की सौंप दी वही काफी है। तो तेसिंह ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ दूंगा ही दूंगा। तो जगमाल ने लाख मना करने के बाद भी कहा कि ऐसा करो, आप मुझे आपकी कितने भूत दे दो, कितने भूत दे दो, अरे 300। ये जो आपके पास 300 भूत है ना, वो आप मुझे सौंप दो, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं इन भूतों को क्या कर लूंगा, बुला लूंगा। तो जब उसने तेसिंह ने कहा कि मैंने आज से मेरे जितने भूत है ना वो आपको दे दिए, आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप पहले तो कितनी बार, 3 बार ताली बजाना, और 3 बार क्या कहना, तेसिंह के भूत आ जाओ, तेसिंह के भूत आ जाओ, मतलब 2 बार ताली बजाई थे और 2 बार की थे। समझ गए ना। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको जब भी जरूरत पड़े तो ऐसा कर लेना, भूत आ जाएंगे। उधर तेसिंह को मुक्ति मिल जाती है और जगमाल आ जाता है वापस कहां पर, कहां पर आ जाता है, मालाने में। इधर कौन सा खां था अपना, हाँ कौन सा खां था, हाथी खां ने पहले तो मौत के घाट उतारा, किसे, तेसिंह को। अब बदला लेना चाहता था वो किससे, कौन से माल से, जगमाल से। अब इसने एक पूरी योजना बनाई। त्योहार आया, रात आई ना, त्योहार आया अपने छोटी तीज का। कौन सी तीज का, छोटी तीज का। और ऐसा कहा जाता है कि छोटी तीज के दिन मारवाड़ क्षेत्र में एक तालाब के किनारे जाती है तीजड़ियां। कौन जाती है, तीजड़ियां, और वहां पर क्या करती है, पूजा करती है। क्या करती है, पूजा करती है। इधर मालाने से 140 तीजड़ियां, कितनी तीजड़ियां आई थी भाई, 140 तीजड़ियां जब तालाब के किनारे पूजा करने हैं। अरे वही लड़कियां रहती है, तीजड़ियों से क्या बोलते हैं, लड़कियों से क्या बोलते हैं, अब आता लाडी को आवाज आओ सर, हाँ उसे लाडी को कहते हैं। तो 140 तीजड़ियां क्या करने आई, पूजा करने आती है। मौका पाकर ये हाथ सिखाओ तीजड़ियों क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है। क्या कर लेता है भाई, किडनैप कर लेता है। क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है। समझ गए। इधर मोहम्मद बेग की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था गिदोड़ी। क्या नाम था, गिदोड़ी। गिदोड़ी क्या नाम था भाई, गिदोड़ी। गिदोड़ी। अब उस गिदोड़ी की नौकरानियां बना दिया जाता है उसे। क्या बना दिया जाता है, नौकरानियां। गिदोड़ी की कितनी नौकरानियां हो गई अब, 140। अब गिदोड़ी कहती है मेरे हाथ नेल पॉलिश होगा, वो बाप 140 में 2-4 तो नेल पॉलिश करेगी, 2-4 नाखून काटेगी, फिर कितना मिनट लगेगा रानी साहब, 1 मिनट लगेगा इसे नहीं, 30 सेकंड में काम होना चाहिए। कोई बावड़ी बर्तन मार दीजिए, कोई पोछा लगा दीजिए, कोई मेकअप कर दीजिए, कोई आई शेडो लगा दीजिए। इसके अलावा मतलब बुरी तरीके से काम करवाया गया किससे, और 140 युवतियों से, 140 लड़कियों से। इधर ये बात पता चलती है कौन से नाथ को, मल्लीनाथ को, और मल्लीनाथ बुलाते हैं कौन से माल को, जगमाल। अब जगमाल से जैसे ही जगमाल मल्लीनाथ जी के पास आता है तो वो कहता है कि पापा आपने मुझे बुलाया क्या। तो मल्लीनाथ जी आते ही कहते हैं तारी जैसी औलाद हो ना, तो वो औलाद ले जाओ जो छोको जैसे कहते ना, तारे ने का दोस्त हो तो मैं दुश्मना की जरूरत पड़े ना, तो तारे ने को बैठो हो तो मैं दुश्मना की जरूरत नहीं। सता के पीछे गए दोस्त। तो उधर जगमाल में बात पता चलती है कि हाथी खां 140 चोरियों को उठाकर ले गया है। कौन सी रात में, गुजरात में, कौन सी रात में, गुजरात में ले जाओ, गुजरात में ले गए और वहां पर नौकरानियां बना दिया गया है किसे, 140 चोरियों को गिदोड़ी की। अब जगमाल कहता है कि पापा आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपका बेटा जिंदा है। तो जगमाल कितने हजार की सेना, 4000 की सेना थी, और इधर एलिफेंट का के पास सेना थी 40,000। कितने हजार की थी भाई, 40,000 की सेना थी। अब जगमाल ने कहा कि सेना अपना पड़ाव उठाओ, और इस जगमाल की सेना में था मल्लीनाथ का पुत्र अलम, और इसका मेहाजी का पुत्र कौन था, जगमाल की सेना में था।
तो जगमाल आदेश देता है कि सेना का पड़ाव उठाओ, अटैक करेंगे कौन सी रात पर, और लेकर आएंगे कितनी छोरियों को, 40 छोरियों को। इधर ये था एक भूपत सिंह मास्टर माइंड, उसने कहा कि डट जा, रुक जा, तेरे पास सेना कितनी है, 4000, उधर कितनी है, 40,000, अनलिमिटेड जूते पड़ेंगे, बनेंगे जो अलग है। तो जगमाल ने कहा कि फिर करे तो क्या करेंगे, तो इसने कहा यानी ये रास्ता था, इधर तो था मालानी, क्या था मालानी, और इधर था कौन सी रात, कौन सा बात, अहमदाबाद, कौन सा बात था अहमदाबाद। तो इन्होंने अब देखो आपन की जो घोड़ा की नस्ल है ना, वहां में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी गई मलानी। इन्होंने कहा कि अपन मालानी से लेकर अहमदाबाद का जो रास्ता है ना, उस पर क्या करेंगे, पहले घोड़ों को प्रशिक्षण देंगे। क्या देंगे भाई, घोड़ों को प्रशिक्षण देंगे कि वो यदि कोई घोड़ा 120 की स्पीड से दौड़ता है ना, तो उस रास्ते पे 150 की स्पीड से दौड़ना चाहिए। तो इन्होंने पहले तो क्या दिया, घोड़ों को प्रशिक्षण दिया, और वहां पर दौड़ के क्या भेजे, जासूस भेजे। एक तो था एसीपी प्रद्युमन और एक था अभिजीत, और कौन था, हाँ पता तो करना पड़ेगा ना कि गिदोड़ी क्या क्या करती है, उसकी वो 140 छोरियां कब और किस टाइम पर कहां पर जाती है। तो उन्होंने पता लगाया कि जो गिदोड़ी थी ना, वो गिदोड़ी प्रत्येक गुरुवार को, कब, प्रत्येक गुरुवार को जाती थी पीर बाबा की बाजार पर। किसकी बाजार पर जाती थी, पीर बाबा की बाजार पर जाती थी, और गिदोड़ी के साथ जाती थी 140 छोरियां, और उसके साथ ज्यादा से ना नहीं जाती थी। तो उन्होंने पता लगाया कि अपन जो हमला करेंगे ना, वो कब करेंगे, गुरुवार को शाम को, जब वो पीर बाबा की बाजार पर जाएंगे। उन्होंने 140 145 जो भी बंदे थे ना, वो बड़े तैयार किए, अच्छे घोड़ों की नस्लें लेकर आए, और पहले तो उन्हें प्रशिक्षण दिया। अब प्रशिक्षण दिया ना, तो जैसे ही समय आया ना, तो वो बनकर गए थे घोड़े के व्यापारी। क्या बनकर गए थे, घोड़े के व्यापारी। अब उनसे कोई भी पूछता कि क्या लेने आए हो, तो साहब माँ घोड़ा बेचता है, माँ घोड़ा का कायदा व्यापारी ना। तो उसके बताओ कितने का घोड़ा दिया, तो 50,000 का घोड़ा का मांगा था, 50,000, क्योंकि उनको बेचना थोड़ेगा, उनका तो मुख्य उद्देश्य क्या था, उन्हें 140 छोरियों को छुड़ाना था। अब जैसे ही इसकी गिदोड़ी की सवारी आई कौन सी बाजार पर, पीर बाबा की बाजार पर, और उन 140 छोरियों ने जब उन छोरों को देखा तो क्या हो गई, पहचान गई थी कि ये जो छोरे ना वो हमारे ही गांव के थे। पेशाबा कोई भी अर्थात कहाँ भी मिल जाओ तो या राजन भाई ये हमारे साथ कोचिंग में पढ़ेगा या स्कूल में पढ़ेगा। तो उन 140 छोरियों ने उन छोरों को पहचान लिया कि ये हमारे गांव के, और हमें क्या लेने आए हैं, छुड़ाने आए हैं। तो मौका पाकर प्रत्येक लड़के ने एक लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया, क्योंकि उनको क्या करना था, छुड़ाना था। अब प्रत्येक लड़के के पास क्या थी, एक लड़की थी। उधर था कौन सा, प्रत्येक लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ, कौन सा माल था, माल ने सोचा अरे ये क्या हो गया, प्रत्येक के पास एक एक छोरी, अपन तो लिया। उसने किया, गिदोली का हाथ पकड़ा और गिदोली को अपने घोड़े पर बैठा लिया, और बड़ी तेज गति से वो किस तरफ आने लगे, वापस मालानी की तरफ आने लगे। कहां पर आने लगे, मालानी की तरफ आने लगे। लेकिन जगमाल क्या था, थोड़ा स्त्री धर्म का सम्मान करने वाला था। अब इन्होंने पीछा किया तो वो पकड़ने में आएंगे क्या, क्योंकि उन्होंने क्या दिया था, प्रशिक्षण दिया था। क्या दिया था, प्रत्येक को क्या दिया था, प्रशिक्षण दिया था। अब जब ये आए ना, तो जगमाल ने कहा, अब जब जगमाल ने उस गिदोड़ी को कहाँ पर बैठाया, घोड़े पर बैठाया ना, तो उस रास्ते में ही गिदोड़ी को जगमाल से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। हमारा आज जैसे समझ में आए, अगले जल्दी प्रेम विषय हो सकता रास्ता में एक दो या गिदोड़ी थी जिसे केला प्रेम हो गया। अरे एक बार बात हुई थी, जब बाबू डाल दे जाओ तो वो कहता है प्रेम हो गया। अब गिदोड़ी मनी मन सोच रही है कि पापा कभी छुड़ाने आना ही मत, बिकॉज़ आई एम वेरी लव विद जगमाल, यू थोड़ी जगमाल। हां बस वही तो है ना, मोहम्मद बेग की छोरी थी। सब फोटो बताओ ने सर खान साहब यो बेगड़ा भी योई जो बेगड़ा दोनी ना बेग पोषण वाला साधन देना भी कोई बेगड़ा है। तो
इधर प्रेम किसे हो जाता है गिदोड़ी को। अब गिदोड़ी ने गिदोड़ी या ताका ध्यान या कोई ना ताका ध्यान वो बड़ा काम हो गया था तो देखो भाई अरे सुन लो। अब हुआ क्या गिदोड़ी को प्रेम हो गया कौन से माल से जगमाल। थोड़ी दूर जब जगमाल आया ना तो जगमाल ने कहा कि इस गिदोड़ी को पालकी में बैठाओ और पालकी में बैठा कर कहाँ पर लेकर चलेंगे मालानी में लेकर चलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये वापस आ रहे थे ना तो त्योहार आ जाता है कौन सी गौर का गणगौर का। और गणगौर पर क्या गाई जाती है गिदोड़ी गाई जाती है। क्या गाई जाती है गिदोड़ी। जगमाल को 140 छोरियों का आदेश देता है कि तुम क्या गाओ गीत गाओ और उस गीत में कौन से गीत गाए जाते हैं गिदोड़ी गाए जाते हैं। अब आगे आगे जगमाल चल रहा है पीछे पीछे गिदोड़ी की सवारी आ रही है और प्रेम किसे हो गया था जगमाल से। गिदोड़ी को किसे हुआ था जगमाल से हुआ था गिदोड़ी को। अब आगे आगे जगमाल जा रहा है पीछे पीछे गिदोड़ी जा रही है और गिदोड़ी मनी मन सोच रही है जब वो पीछे ने पीछे है ना ऐसा हुआ। अब उठाकर लेकर आ गया कहाँ पर मालानी में। बताओ ये मोहम्मद बेग चुप बैठेगा क्या नहीं बैठेगा क्या आदेश देगा कौन से खां को कौन से खां को हाथी खां को कि तेरे चक्कर में वो मेरी छुरी को उठा कर ले गए और फिर ये कह रही थी कि पापा कभी छुड़ाने आना ही मत। क्या बोल रही थी कभी छुड़ाने आना ही मत। तो हाथी खा 40,000 की सेना कितनी सेना लेकर आता है अटैक करने कहाँ पर आता है मालानी में। अब मालानी से थोड़ी दूर क्या डाल लेते हैं क्या डाल लेते हैं घेरा डाल लेते हैं। अब अपना जब क्या था थोड़ी टेंशन में था क्योंकि एक तो 40,000 की सेना बाहर पड़ी थी। इसके अलावा अपने पास सेना भी क्या है थोड़ी कम थे और हथियारों की थोड़ी क्या थी कमी। अब वो टेंशन में था तो अचानक उसे अपने ससुरे की याद आ गई। इसकी याद आ गई तेज सिंह की कि आपका साथ ससुर की दिक्कत है और मान कौन से लगा अरे वो तो बन रहा था यार। उसने प्रॉमिस क्या किया था कि जब भी जरूरत पड़े क्या करना 3 बार ताली बजाना और 3 बार क्या करना तेज सिंह के मुंह आ जाओ तेज सिंह के मुंह आ जाओ मतलब फिर 2 बार की। तो वो वैसा ही करता है 2 बार 3 बार ताली बजाता है और 3 बार बोलता है। इसमें वो तेज सिंह के मुंह क्या करते हैं वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। क्या करते हैं हाजिर हो जाते हैं। पहले तो उनकी पार्टी की बढ़िया व्यवस्था चलता है वही मीट मसाला मुर्गी मसाला जो वेराइटी उसने उन्होंने मांगी उसकी व्यवस्था करता है। दारू वारू सब खिलाई जाती है और उनको प्रत्येक को एक लाइन में क्या कर दिया जाता है खड़ा कर दिया जाता है कि देखो रात का समय बाहर सेना क्या कर रही है सो रही है और उनके साथ ये कौन सा खां हाथी खां। तुम ऐसा करो वहाँ पर क्या करो आक्रमण कर दो। क्या कर दो आक्रमण कर दो और उस सेना को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दो। प्रत्येक को एक तलवार दी गई। अब बताओ सोच सेना पर भूत आक्रमण करेगा और भूत कोया दिखेगा अब केवल क्या जानेगी के जेब कि जब भी तुम किसी के ऊपर बात करो ना तो एक ही बात बोलना ये आए माले के जगमाल की तलवार ये आई माले के जगमाल की तलवार। अब वो दिशा बाहुबली देखी बाहुबली को रज निबड़ा मोहित सूप बस्तपूसा अच्छा वो दूर भी जाए जाता है यार तो भाई साहब का आदेश दो बार आतंक मचा देना है। तो जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिला वो तलवार लेकर क्या हुए रवाना हुए और सेना में क्या मचा दिया कत्ले आम मचा दिया। अब केवल चलिए क्या तलवार इंसान तो थे नहीं जो दिखेंगे और जिसके भी पड़ती वो यही कहता जो भी देता वो यही कहता ये आई माले के जगमाल की तलवार ये आई माले के जगमाल की तलवार। अब उससे ना भागने पर क्या हो गई मजबूर हो गई। अब खुदा से भाग सकते थे। अब उन्होंने जब भाग किया ना तो किसी का हाथ कटा किसी का नाक कटा किसी का कान कटा किसी का पैर कटा और वो भाग छोड़ कर वापस कौन से बाद में आ गई अहमदाबाद। कहाँ पर आ गई अहमदाबाद में आई ना तो और जो ये हाथ दिखा था इसने जब ये सीन देखा ना तो वो भी क्या हुआ वो भी काकड़ वहाँ से भाग गया। अब वो बेचारियों की पत्नियों के पास गए और पत्नी ने जैसे ही उनका जो चेहरा देखा कोई की नाक कट रही है कोई की कान कट रहा है कोई का पैर कट रहा है कोई का हाथ कट रहा है। तो उन्होंने कहा अशी बड़ी गाड़ी तुझे गाड़ी
अच्छा मारा तो किन मारा तो प्रत्येक से क्या गिरा माँ ये आई माँ लेके जगमाल की तलवार, ये आई माँ लेके जगमाल की तलवार, यानी प्रत्येक को जवाब क्या दे रहे हैं माँ लेके जगमाल में। तो फिर वहाँ से एक कहावत चलती है, वो उनकी जो बीवियाँ थी वो ये कहावत बनाती है, या जो भी कहावत बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि पग पग तेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल। ये पग पग पे तो क्या पड़े हुए थे, नेजे पड़े हुए थे, और पग पग पर ही क्या पड़ी हुई थी, ढाली पड़ी हुई थी। बीवी पूछे खान, अरे उनकी बीवियाँ उनके